ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ। ਸੋ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਆਪਣਾ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ PDF ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੀ PDF ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, नहीं ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल सर्च कर लो, ज्वाइन कर लो। राइट हो गया। बाकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, एप्लीकेशन ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ PDF ਪਾਉਂਗਾ। एप्लीकेशन इंस्टॉल ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਵੀ टाइम हो चुका 7 बजे का। राइट है। सो काफ़ी टाइम यानी कि जोड़ा कहते होंगे भी अज मैं जिथे गया होया सीगा उत्थे लग गया। मैं पहले दस रहा सीगा कि मैं जाना भाई, सो मैनू काम सीगा, सो मैं गया होया सीगा। सो आई एम सो सॉरी। इस टाइम ते मैनू पता तुहाडे ते भी बहुत ज़्यादा प्रैशर है। ईवन कि प्रैशर तो मेरे ते भी हुंदा जदों मैं पढ़ा रहा हाँ। राइट है। 2 तरीक नू कोई फंक्शन है, बेसिकली उहदी तैयारियां हो रही हैं। सो इस करके थोड़ा जिहा यानी कि जिहड़ा हैगा होश पोश जिहा हो जांदा, हर एक पासे ध्यान देना पैंदा गा। राइट है। चलो खैर, तो आप मैगा सैशन चौथा स्टार्ट करते हैं। ये आप GST के क्वेश्चन करांगे। काफ़ी जने कह रहे कि सर इंडस्ट्रीयल एक्ट वगैरह जोड़ा है वो क्वेश्चन करवा दो, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी फैक्ट्री एक्ट वगैरह आते हैं, ਜਾਂ मैटरनिटी एक्ट है, ਜਾਂ इंश्योरेंस एक्ट है, वो करवा दो क्योंकि वो उन्होंने प्रॉब्लम आ रही है। सो वो भी आप करवा देंगे, वो मैं कल नू करवा दूंगा। ईवन कि मैं कल नू भी जाणागा, सो कल नू भी हो सकता शाम तक आवे। तो मैं अज कोशिश करूँगा जब रातों रात बन जाए, रातों रात बनती नहीं, चक्कर आया भी उस तो बाद फिर दिने लेट हो जाता काम। राइट है। सो कोशिश करूँगा यानी कि कल का दिन भी मैं प्रोवाइड करवा दा। 2 तरीक को पॉसीबल नहीं क्योंकि उस टाइम फंक्शन है, 3 तरीक को तुहाडा पेपर ही है। चलो खैर, तो आप करते हैं भाई। सो मैगा सैशन चौथा रेस अकैडमी ऑफिशियल ते तुहाडा स्वागत है। तो चलो आप करते हैं स्टार्ट। सब तो पहला सौखा क्वेश्चन, सब नूं ही पता होगा, करना जरूरी है, पर GST की फुल फॉर्म की है? गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स। ठीक है। जे GST पूछ लिया जाए कि GST इनडायरैक्ट टैक्स है या डायरैक्ट टैक्स है, सो याद रखना कि यह इनडायरैक्ट टैक्स है। राइट है। तो जोड़ा अपने लागू होंदा गा वो किहड़ा गा? डूअल GST टैक्स है। डूअल GST का मतलब सेंटर स्टेट। ओके हो गया। चलो, तो आप ज़्यादा गल्लां बातां खैर नहीं करनी है, इत्थे आप एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, बट फिर भी जिन्नी कोशिश करूँगा कि मैं कंसैप्ट के नाल समझा सका ताकि लॉन्ग टर्म तक याद रह जाए, घट्टो घट्ट पेपर तक याद रह जाए। इंडिया दे विच GST बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, जनवरी 2017, जुलाई 2017, 1 मार्च 2017। तो 1 जुलाई 2017 तो इस दिन नूं आपां GST डे भी कहने हैं। सो तुहानूं क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स यानी कि GST डे है जिहड़ा वो कदों हुंदा गा? तां 1 जुलाई 2017 नूं यानी कि यह ऑब्जर्व किया गया सी पहली बार, तो उस तो बाद हुण आपां 1 जुलाई नूं ऑब्जर्व करते हैं। राइट हो गया। नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा आ गया भाई ਉਹ ਕੀ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ GST ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। GST ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡੇਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਇੰਡੀਆ GST ਕੇਮ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫਰੋਮ ਜੁਲਾਈ 1 2017। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਚੂਜ਼ਨ ਡੈਸ਼ ਮਾਡਲ ਆਫ ਡੂਅਲ GST। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੂਅਲ GST ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ पॉलिटी के पढ़ते होंगे, सोर्सिस पढ़ते होंगे कि आह आप कितों लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितों लिया, फंडामेंटल राइट कितों लिया, DPSP कितों लिया। उस तरीके जो डूअल GST का कंसैप्ट है, बेसिकली ये मॉडल है, किस ते आप वर्क करते? कैनेडा के। राइट हो गया। सो ये याद रखना गा। इस तो बाद आ गया भी GST इज़ अ डैश बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसिज। सो GST हुण ये ओबवियसली गल है, मैं थैरेटिकल पोर्शन चंगी तरह पढ़ाया होया कि इहनूं आपां डेस्टिनेशन जिहड़ा टैक्स क्यों कहने आ। डेस्टिनेशन तुसीं ऐ समझो भी जो आपां यानी कि 4 तरीकों के पढ़ते, जिवें स्टेट GST हो गया, सेंटर GST हो गया, UT GST हो गया, जां तुहाडा जिहड़ा कहने आपां इंटीग्रेटेड GST यानी कि IGST। सो बेसिकली एक डेस्टिनेशन है, यानी डेस्टिनेशन तुसीं ऐ कह लो भी फाइनल प्रोडक्ट है जिहड़ी आपां उस ते GST लाने, इसे करके ਆਪਾਂ डेस्टिनेशन टैक्स भी कहने आ। बाकी ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ GST ਇਜ਼ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇੰਡੀਅਨ GST ਮਾਡਲ ਹੈਜ਼ ਡੈਸ਼ ਰੇਟ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ? 3 तरह के, 4 तरह के, 5 तरह के, 6 तरह के। सो 4 तरह के आ। राइट। किहड़े किहड़े होणगे? पर रेट, ये रेट पुछेगा, रेट पूछा। सो 5% है, 12% है, 18% है,
28% ਆ। सो इस टैक्स स्लैब्स आ बेसिकली, राइट। किन्ने तरह की टैक्स रेट अपने स्ट्रक्चर 4 तरह के हो गए, राइट हो गया। इस तो बाद आ गया एन एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी गिवन ऑन रेसिपिएंट रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट इन रिस्पैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। कहने का मतलब की है कि एक एक्नॉलेजमेंट है जी देनी पऊगी, मस्ट बी गिवन ऑन रिसिप्ट ते ऑफ एडवांस पेमेंट, जी एडवांस पेमेंट होंगी है बेसिकली इन रिस्पैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड हो सर्विस हो। एडवांस जी पेमेंट है, यह भी मैं थ्रैटिकल पोर्शन में चंगी तरह कराया हुआ कि एडवांस के होगा तो उन्होंने रिसिप्ट वाउचर देना पऊगा, यानी कि एज अ रिसिप्ट वाउचर जोड़ा है उन्होंने एक्नॉलेजमेंट के तौर पर देना पैंदा गा, राइट हो गया। इस तो बाद आ गया तुहाडा गहां वाला कि वट डज आई स्टैंड फॉर IGST। IGST का मतलब इंटरनेशनल इंटरनल या इंटीग्रेटेड या इंट्रा सब तो सौखा है, यानी कि इंटीग्रेटेड GST, राइट है। ये याद रख लो बस, सेंटर के नाल हो गया तुहाडा जिहड़ा तुहाडा CGST है, आह स्टेट GST जिहड़ा स्टेट के नाल रिलेटेड हो गया, UT GST यानी जिहड़ी तुहाडी यूनियन टैरेटरी होगी, तो आह तुहाडा हो गया इंटीग्रेटेड, राइट है। एक तरीके नाल इहनूं समझो आ यूनियन है तुहाडी, आह अपनी जिवें पंजाब बिहार स्टेट है, आ UT जिवें चंडीगढ़ दिल्ली पौंडीचेरी ते पुडुचेरी, या फिर IGST जिहड़ा फॉरन ट्रेड हुंदा, यानी कि बेसिकली IGST बेसिकली फॉरन तो ऐ कह लो भी इंटरनेशनल लैवल ते तुहाडा सेंटर दे जिहड़ा विचाले हुंदा गा उसनूं आपां कह दिंदे आ, राइट हो गया। सो मेरे हिसाब दे नाल तुसीं चीज़ां समझ रहे होवोगे, जां फिर ऐ कह सकदे हो तुसीं भी एक स्टेट तो दूसरी स्टेट, राइट हो गया। चलो खैर इस तो बाद आ गया हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टैक्सिस विल बी इन इंडियन GST, किन्ने तरह के टैक्स है। सो हुण ये आपां अच्छा इत्थे आ क्वेश्चन दे विच बड़ा ज़्यादा ऐ कह लो भी एक कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी थावां ते इहदा आंसर तुहानूं 3 मिलूगा तो काफ़ी थावां ते तुहानूं इहदा आंसर 4 मिलूगा। जिवें तुहानूं मैं मगरले दे विच ही दस के हटिया कि एक CGST, एक SGST, एक UT GST है, एक IGST है, तो ये किन्ने तरह के हो गए, 4 तरह के हो गए। पर प्रॉब्लम पता की है कि SGST जिवें स्टेट का GST हो गया तो ये इक्वलवेंट होंदा UT GST ते, इक्वलवेंट ही है क्योंकि सेंटर तो यूनियन हो गया, स्टेट GST तो UT GST नूं कई थावां ते इक्को ही लिखा होया कि यह दोनों ही है, पर मेरा मनना है अड अड है। जे आपां स्टेट नूं UT GST करना ही हुंदा तां आपां नूं UT लिखण दी लोड़ नहीं सीगी, राइट। पर इक्वलवेंट ही ऑब्वियसली गल है, जिवें आपां कहने भी एक स्टेट है एक यूनियन टैरेटरी है, गल्लां बातां सेम ही है, बट यूनियन टैरेटरी है तो अड ही ना स्टेट तो इस तरीके दे नाल कई थावां ते इन्हां नूं एक दिखाया होया, कई थावां ते इन्हां नूं अड अड दर्शाया होया। सो आपां इहनूं अड अड ही दर्शावांगे, राइट है। बाकी फिर भाई एग्जामिनर जाने जिहड़ा पेपर दे विच पाऊगा, पर कई थावां ते तुहानूं इहदा 3 आंसर मिलूगा, कई थावां ते 4 मिलूगा, आपां 4 लावांगे क्योंकि जे आपां कहने कि हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया तो आप स्टेटां ही गिणदे ना कि यूटियां, जे आप कहिए हाउ मैनी UTs आर इन इंडिया तो आप सिर्फ यूटियां गिणदे ना कि स्टेटां, तो जे इन्हों कंबाइन ही करना होंदा जिहदे विच कईयां ने कंबाइन करके दिता होया, फिर स्टेट ते UT च डिफरेंस की होया, राइट है। तो चलो खैर इंडियन GST, सो इहदा यानी कि जिहड़ा आंसर आ जाऊगा वो कितना आ जाऊगा, 4 आंसर आ जाऊगा, राइट, यानी कि 4, ओके हो गया। इस तो बाद आ गया तुहाडा फर्स्ट अनाउंसमेंट जिहड़ी हुई है टू इंट्रोड्यूस GST बाय 2010 इज मेड इन ईयर, तो पहली बार जो आप चलो अनाउंसमेंट हो गई इंट्रोड्यूस बाय जोड़ा GST, तो पहली बार यानी कि 2006 के होया सी। इस तो पहला भी जेकर इंडिविजुअल तौर पर आप कहीए, इंडिविजुअल तौर पर 2000 दे विच इंडिविजुअल तौर पर 2000 दे विच अटल बिहारी वाजपेयी जिहड़े अपने प्रधानमंत्री सीगे, सो इन्हां वल्लों बेसिकली जिहड़ा हैगा सीगा ओह कीता गया सीगा, यानी कि GST नूं एक तरीके नाल दस्सिया गया सी भी GST होना चाहिए, यानी इन्हां द्वारा डिमांड की गई सी। उस तो बाद फिर पहली बार बजट दे विच 2006 दे विच, ते उस तो बाद फिर इंट्रोड्यूस इन्हां जिहड़ा हैगा 2010, राइट हो गया। तो इस तो बाद 1 जुलाई 2017 नूं इह इंप्लीमेंट होयागा। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सबस्यूम्ड, सबस्यूम्ड का मतलब होंदा गा जिहड़ा इन्हां दे विच नहीं आउंदा, सबस्यूम्ड का मतलब होंदा अबजॉर्व करना, यानी जिवें मैं कहा कि स्टेट दे विच डिस्ट्रिक्ट आउंदे आ तां स्टेट्स सबज्यूम्ड डिस्ट्रिक्ट्स, राइट, यानी उन्हां दे विच डिस्ट्रिक्ट है। सो GST दे विच इन्हां दे विचों किहड़ा नहीं आउंदा, ऑब्वियसली गल है वैट आऊगा, एंट्री टैक्स आऊगा, एंटरटेनमेंट टैक्स आऊगा, स्टैंप ड्यूटी इज नॉट द पार्ट ऑफ GST, ओके हो गया। सबस्यूम्ड मतलब कहने का मतलब, ठीक है। सो वट आर द टैक्सिज लेविड ऑन द इंट्रा स्टेट, हुण यह इंटर स्टेट नहीं हैगा, एक हुंदा इंटर स्टेट, एक हुंदा इंट्रा स्टेट। सो इंट्रा स्टेट इक्को ही स्टेट दे विच रहिंदा, जिवें मान लो आह हरियाणा गा
ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਸਪਲਾਈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਸਪਲਾਈ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 28% ਮੰਨ ਲਓ ਸਲੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਜਾਊਗਾ CGST, ਅੱਧਾ ਜਾਊਗਾ ਸਟੇਟ GST। ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲਊਗੀ ਹੀ ਲਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ, CGST ਇਕੱਲਾ ਲੱਗੂਗਾ, SGST ਲੱਗੂਗਾ, ਜਾਂ CGST ਤੇ SGST ਦੋਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਇਨਵੋਇਸ ਮਸਟ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਏ। ਸੋ ਟੈਕਸਟ ਇਨਵੋਇਸ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਲੋਅਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਬਟ ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਕੌਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। 40 ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਮਾਊਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੈਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਆਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, CA ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਡੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਬਹੁਤ ਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਅਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਸਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਪੇਇੰਗ ਟੈਕਸ ਅੰਡਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੋਅਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਨਵੋਇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, GST ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਇਨਵੋਇਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਇਨਵੋਇਸ ਮਸਟ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਸਨਸ ਨਾਟ ਪੇਇੰਗ ਟੈਕਸ ਅੰਡਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮਸ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਇਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਅ ਬਿੱਲ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕੈਨ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ। ਅ ਬਿੱਲ ਆਫ ਸਪਲਾਈ, ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਫਿਰ, ਬਿੱਲ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕੈਨ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ, ਬਿੱਲ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕੈਨ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਸਪਲਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ GST ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਸੀਗੇ, ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੰਘ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਪਾ ਦਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਸੋ ਐਨ ਇਨਵੋਇਸ ਮਸਟ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ, ਇਨਵੋਇਸ ਮਸਟ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ, ਦੇਖੋ, ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਔਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਰਿਸਕਸ ਐਂਡ ਰਿਵਾਰਡਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਟੂ ਦ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਔਨ ਰਿਸਿਪਟ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਔਨ ਫॉर द ਸਪਲਾਈ। ਸੋ ਇਨਵੋਇਸ ਮਸਟ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਕਦੋਂ ਮਸਟ ਬੀ, ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮਸਟ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਐਟ ਦ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਐਟ ਦ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੇਟ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਅੰਡਰ CGST। ਸੋ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ 20% ਹੈ, 28% ਹੈ ਕਿ 40% ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ CGST ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 28% ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 28% ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 28% ਦੀ ਸਲੈਬ ਆ ਤਾਂ 14% ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ CGST ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, CGST ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 14% ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਟੇਟ GST ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ CGST ਕਿੰਨਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ
जे मैं तुहानूं कहा कि यार अपने कोले यानी 15-20% अपने कोले ते आपां 10-10% कर लांगे, ये तो सीधा सीधा हिसाब हो गया भी 50% तेरा 50% मेरा, सीधा सीधा हिसाब हो गया। पर सेंटर है जिहड़ी किन्ने परसेंट तक मैक्सिमम डोमीनेट कर सकती है, तो मैक्सिमम वो 20% तक लै सकती है। हुण हो सकता 28% का 16% स्टेट रख ले तो बाकी 12% सेंटर रख ले, हो सकता 28% का 14-14 कर लेन, हो सकता 28% चो 18% जी सेंटर रख ले, 10% स्टेट रख ले, हो सकता। कहण का मतलब यानी कि सेंटर यह कहती है सिंपल भाषा दे विच कि मैक्सिमम मैं 20% क्लेम करूँगा, उस तो उत्ते मैं नहीं लूँगा, बस गल खत्म है। राइट है। सो जेकर 28% की लग्या तो 14-14, या ऐ कह लो भी इत्थे भी जो 20% तक मैक्सिमम क्लेम करूँगा 21% नहीं लै सकता, 20% लूँगा तो 8% स्टेट में जा वड़िया। जे मान लो 18% की स्लैब आ फिर तो चलो पहले 20% तो अद्धे आ, तो 28% की ही आप एग्जाम्पल लैके 20% को समझ सकते हैं। मैक्सिमम क्लेम 20% का कर सकती है, बस ऐ समझो। राइट हो गया। तो जे आप इस तरीके ये तो चलो CGST है, जे इस तरीके मैं SGST पूछा, SGST हो गया, या इस तरीके मैं UTGST पूछा, तो यह मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं, तो इन्हों का भी 20% ही है। तो इस दे उल्ट जेकर मैं IGST पूछ ला, IGST पूछ ला, तो IGST ते एक अलग एक्सैप्शनल केस बनता है कि वह मैक्सिमम 40% तक भी जा सकता है। कारण क्यों? कारण की है क्योंकि इत्थे सिर्फ CGST यानी कि सेंटर का ही दबदबा होगा, IGST ते सेंटर ही लऊगी यानी कि। राइट है। सो मैक्सिमम IGST 40% तक जा सकता है, सिर्फ यही एक एक्सैप्शनल है। राइट है। सो मेरे हिसाब नाल तुसीं समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाहना। बाकी हुण भाई तुहाडे उही गल भी टाइम ही इन्ना थोड़ा, सो इस नूं याद करके जाओ। राइट है। जिवें हुण आह आ गया भाई, कहंदा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लेविड ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसिज। सो उही गल है कि टैक्स है जिहड़ा किहड़ा लगूगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसिज ते इंपोर्ट करवाया, ऑब्वियसली गल है IGST लगूगा। राइट हो गया। सो IGST इंपोर्ट का मतलब बाहरों ही हो गया, सो IGST हो गया। मैक्सिमम रेट कहता प्रिस्क्राइब्ड अंडर UTGST या फिर स्टेट GST आ गया ना, तो UTGST का स्टेट GST भावें इत्थे CGST होवे, तो मैक्सिमम कितना गा 20%। राइट। मैक्सिमम कितना गा 20%। तो जे मान लो हम हाउ विल बी, अच्छा IGST वाला आया नहीं, नैक्सट क्वेश्चन आऊगा, कहता हाउ विल द गुड्स एंड सर्विसेज बी क्लासीफाइड अंडर GST रजाइम। सो गुड्स एंड सर्विसेज बी क्लासीफाइड GST रजाइम। तो यह दो तरीके का होंगे बेसिकली कोड, एक तो आप HSN कोड कहने, एक आप कहने सैक कोड। बस इन्होंने तुसीं हुण इत्थे फिलहाल एवें ही याद करो, बाकी इन्हों की फुल फॉर्म जरूर याद करनी है। राइट है। फुल फॉर्म आऊगी इन्हों की हारमोनाइज्ड सिस्टम नोमनक्लेचर। ठीक है। सो हुण ऐ भी पूछा जा सकता भी जिहड़ा भाई तुहाडा की कहते होंदे आ HSN कोड है, ये H की है, S की है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। इस तरीके जो सैक है भाई, सैक की फुल फॉर्म जरूर याद रखियो, सर्विसिज अकाउंटिंग कोड, सर्विसिज अकाउंटिंग कोड। सो दोनों फुल फॉर्म याद रख लो भाई। ठीक है। चलो खैर इस तरीके HSN, अच्छा लो क्वेश्चन ही आ गया, HSN कोड की फुल फॉर्म की है। सो HSN कोड की फुल फॉर्म की होगी, हारमोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमनक्लेचर। इस तो बाद आ गया द टाइम लिमिट, द टाइम लिमिट टू पे द वैल्यू ऑफ सप्लाई विद टैक्सिस। सो कितना टाइम लिमिट होंगे बेसिकली, सो यह होंगे भाई 180 दिन। राइट। 180 दिन, सो याद करके जाना। इस तो बाद आ गया सैक कोड स्टैंड्स फॉर, सो सौखा गया भाई सर्विसिज अकाउंटिंग कोड। सो यदी फुल फॉर्म ही याद रख सकते हो। ठीक है। यह रिवीजन ही होंगी। राइट है। इस तरीके रिवीजन करिए। आ गया तुहाडा क्वेश्चन, कहना इज देयर एनी सीलिंग लिमिट प्रिस्क्राइब्ड ऑन द रेट अंडर IGST। सो IGST जेकर आऊगा तो ये आऊगा 40%। राइट है। 40%, सो 40% आप है 40%। ओके हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, हुण तुसीं आए ना मत्था मारियो कि सर मैक्सिमम स्लैब तो अपनी 28% तक ही है, मैक्सिमम स्लैब अपनी 28% तक भी अपने इंडिया दे विच आ, IGST फिर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता गा। सो इस करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके ही फॉर उधरों मैक्सिमम 40% तक जा सकता है। राइट है। सो वैसे स्लैब के नहीं आता, पर स्लैबां का मतलब तो एक तरीका उन्होंने दस्या होया कि एक पर्टिकुलर इन्होंने स्लैबां के इंटरस्ट आउणगे सारे रेट मतलब। राइट है। चलो खैर, तो वैसे यदा जो आंसर है 40% है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई।
सो इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट का मतलब की है कि इंट्रा स्टेट जी कि स्टेट के अंदर ही रह जे। सप्लायर ऑफ गुड्स लोकेटेड इन कहना नागपुर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई है जी SGEZ लोकेटेड है ना मुंबई, गलत हो गया। इस तो बाद अगर सप्लायर ऑफ गुड्स कहता जी लोकेटेड इन कोलकाता तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन बंगलार, ये भी गलत हो गया। सप्लायर ऑफ गुड्स लोकेटेड इन गोवा, हाँ गोवा एंड प्लेस ऑफ सप्लाई भी गोवा दे विच ही, यानी इंट्रा स्टेट हो गया, स्टेट दे विच ही हो गया, राइट है, यानी सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कहना व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। हुण कंपोजिशन स्कीम जी मैं तुहानूं दसी सी कि लोअर जिहड़े लोअर टैक्स पेयर, सो उन्होंने वास्ते थ्रैशोल्ड जी टर्नओवर है बेसिकली वो किन्नी इन्होंने बोली है, वो बोली है भाई इन्होंने 1.5 करोड़, राइट है। तो जे आप नॉर्थ ईस्ट स्टेटां की गल कर लीए या पहाड़ी स्टेटां की गल कर लीए लाइक हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर, सो नॉर्थ ईस्ट या माउंटेन हिल स्टेशन जोड़े हो गए बेसिकली उन्होंने जी थ्रैशोल्ड लिमिट आ वो किन्नी है 75 लाख, राइट है। सो ये याद रखना गा। तो बाकी जेकर आप लोअर टैक्स पेयर की गल करिए चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से यानी कि जोड़ा हिल स्टेशन छड्ड के उन्होंने हैगी थ्रैशोल्ड 1.5 करोड़। तो जे आप नॉर्मल बंदों की गल करिए, नॉर्मल जोड़े आप कहने भी नॉर्मल तौर पर जोड़े कंपोजिशन स्कीम तो बाहर है, राइट है, तो हायर टैक्स पेयर कह सकते हो, तो उन्होंने हैगा लिमिट 40 लाख। तो जे आप नॉर्थ ईस्ट की गल करिए तो उन्होंने फिर कितना आउंदा भाई 10 लाख, राइट हो गया। सो मेरे हिसाब नाल ये तुसीं समझ गए होवोगे, राइट हो गया, मेरे हिसाब नाल तुसीं समझ गए होंगे। सो यह आ गया भाई तुहाडा व्हाट इज द थ्रैशोल्ड टर्नओवर इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ऑप्टिंग पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम ₹1.5। हेलो, हाँ 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 मैं लेक्चर चेक बैठ, हाँ 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 कोई ना करता, ठीक है, ठीक हो गया भाई। सो यानी मैक्सीमम जिथे रजिस्टर्ड करवानी पैनी है, रजिस्टर्ड आप जेकर नॉर्मल की गल करते हैं, राइट है। तो 40 लाख हो गया तो 10 लाख हो गया। हुण आए ना सोच लो कि भाई आह 40 लाख है तो आह 10 लाख है तो आह 1.5 करोड़ किमें हो गया। आप इन्हों लोअर टैक्स पेयर कहने, तो इन्हों की टर्नओवर दसी हुई है ना कि लिमिट दसी हुई है, राइट है। एक यानी टर्नओवर दसी हुई है जी 1.5 करोड़ की टर्नओवर, हम 40 लाख तो आह रजिस्ट्रेशन करा रहे, यदा मतलब आए तो नहीं जे हम 40 लाख तो लैके 1.5 करोड़ तक होंगे तो ऑब्वियसली गल है कंपोजिशन स्कीम के आ सकती है, राइट। यानी 1.5 करोड़ तो उत्ते टर्नओवर की गल हो रही है, इत्थे सिर्फ इन्होंने रजिस्ट्रेशन की गल ही नहीं की। आह जी 40 लाख तो 10 लाख की गल मैं की है, ये रजिस्ट्रेशन की गल की भी आप जोड़ा GST रजिस्ट्रेशन करवाना वो है। पर जो हम 40 लाख तो लैके जेकर मान लो 1.5 करोड़ तक हो तो कंपोजिशन स्कीम के आ सकते, उन्होंने टर्नओवर की गल हो रही है। जे 10 लाख तो लैके 75 लाख तक वो टर्नओवर बनती है, 10 लाख तो उत्ते ओबवियसली गल है हिल स्टेशन वाले जहाँ नॉर्थ ईस्ट वाले उन्होंने जोड़ा GST है वो की कहते होंगे भी रजिस्टर्ड करवाना होगा। पर 10 लाख तो लैके जेकर 75 लाख के विच तो कंपोजिशन स्कीम के तहत ही यानी अपना फायदा लै सकते हैं लोअर टैक्स पेयर, ठीक है ना। सो दोनों का थोड़ा जा भाई ध्यान रखियो। एक मिनट मड़ा मैंने कॉल कर ही लैन दो, एक मिनट बस। हेलो, हाँ ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज द रेट एप्लीकेबल की है क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट एप्लीकेबल अंडर CGST टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग अ हॉटलियर ऑप्टिक। अच्छा कंपोजिशन स्कीम के अंडर ही है, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम के अंडर आपको बस ये पूछेगा व्हाट इज द रेट एप्लीकेबल अंडर CGST टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। सो वह जोड़ा बेसिकली होगा 2.5%, 2.5%। ये सारा कुछ मैं समझाया होया, मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं वीडियो पा ही दूँ ये ताकि तुहानूं GST एक बार क्लीयर हो जाए, मैं चंगी तरह समझाया हो सारा कुछ। चलो खैर, हु आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू obtain रजिस्ट्रेशन, राइट। मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू obtain रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन करवानी ही पऊगी। तो भाई इन्हों के दसो भी किन्हों एवरी परसन नहीं हो सकता है ना, पहला ऑप्शन नहीं है। कहता फॉर एन एग्रीकल्चरिस्ट और एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन सप्लाई एग्जैम्प्ट गुड्स और सर्विसेज इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके हो गया।
and for others if specified threshold limit exceeds in a financial year। राइट हो गया। सो यानी कि इन्ना आही यानी कि बेसिकली आंसर आ जाऊगा, ऑब्वियसली गल है। राइट हो गया। इन्हों रिक्वायरमेंट नहीं होनी फॉर एग्रीकल्चरिस्ट एंड जी थ्रैशोल्ड लिमिट अगर कोई जी है लिमिट आप 40 लाख या 10 लाख की जी गल की अगर वो उन्होंने लिमिट को क्रॉस करूगा तो रजिस्टर्ड उन्होंने करवाना पऊगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अ परसन कैन कलैक्ट टैक्स ओनली इफ ही इज अ रजिस्टर्ड person not liable to collect tax till his aggregate turnover exceeds threshold limit। क्वेश्चन ध्यान दे नाल, a person can collect the tax during the period of the provisional registration। सो आ तक ऑप्शन आप सीधा कट सकते हैं। पहले दो ऑप्शन ध्यान दे नाल पढ़ने, कहते एक परसन है जिहड़ा कलैक्ट कर सकता है टैक्स इफ ही इज ओनली मतलब ही इज रजिस्टर्ड। ओके है, रजिस्टर्ड परसन नॉट लाइबल टू कलैक्ट टैक्स कदों तक, टिल हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स थ्रैशोल्ड लिमिट। हुण ओह जो एक्सीड वो टर्नओवर ही एक्सीड ना की थ्रैशोल्ड तो फिर रजिस्टर्ड किवें हो गया, तो ये ऑप्शन सीधा कट्टा गया, यानी पहला ऑप्शन राइट बन गया। इस तो बाद आ गया जी वट विच फॉर्म कहता इज टू बी यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराने वास्ते केड़ा फॉर्म है जो फिल करना पैंदा, द फ्रॉम GST रजिस्ट्रेशन 1। ओके हो गया। इस तो बाद आ गया जी पैन जिहड़ा हैगा इशू, पैन इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पैन की हुंदा, परमानेंट अकाउंट नंबर है। कहना पैन इशू अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ओके इज मैंडेटरी, ठीक है, फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। की है इट इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट लिस्टेड, यस, बट नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन may be granted registration on the basis of the other document, ਜਾਂ no, for persons who are required to deduct tax at source under section 51 shall have TAN instead of PAN, in lieu of ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ instead। राइट, क्वेश्चन की है कहता पैन इशू होंगे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो कहता इट इज़ वन ऑफ द डॉक्यूमेंट लिस्टेड। राइट हो गया, ठीक है, कट्टो इनू। यस कहता ठीक है, बट जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल परसन है मे बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ अदर डॉक्यूमेंट। तो जोड़े यानी नॉन रेजिडेंट किहड़े हो गए, जोड़े NRI हो गए, कहना मे बी उन्होंने अदर डॉक्यूमेंट की लोड़ पऊगी। बिल्कुल ओके है। राइट, इस तो बाद आ गया नो, कहना नो फॉर परसनस हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, जोड़े टैक्स डिडक्ट करवाना चाहते हैं, रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द सोर्स अंडर सेक्शन 51 शैल हैव टैन इंस्टैड ऑफ पैन, पैन की थां ते टैन हो सकता। हुण टैन की है जिहड़े डिडक्ट करवाउणगे टैक्स, हुण टैन का मतलब की है टैक्स डिडक्शन एंड कलैक्शन अकाउंट नंबर। राइट है, सो हुण उही गल है भी थोड़ी जी टैक्नीकल चीज़ां गईयां, सो भाई बोथ B एंड C आंसर आ जाऊगे। बस अज तो कह लो भी जे समझ लग रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई ऐ कह लिया करो जिवें बाबे का नाम नहीं लेते भी है बाबा बस तू ही है हुण तां। राइट है, सो क्वेश्चन देखो तो ऐ देखो भी है बाबा बस इन्ना चो एज इट इज़ ही क्वेश्चन आ जान ठीक है, सो आंसर ला दो बस। चलो खैर, बोथ B एंड C आंसर आ गए। इस तो बाद आ गया जी वट इज़ द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सो वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की की है, वैलिड टिल इट इज़ कैंसल्ड, जदों तक ये कैंसल ना हो। बाकी मैं वही दस रहा कि GST तो मैं वीडियो पा दूंगा, जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी वो फिर भी घट्टो घट्ट मेरे हिसाब से 70% क्वेश्चन ये आराम नाल कर सकते हैं। 30% तो चलो क्वेश्चन हो ही जाते टैक्नीकल के तौर पर। राइट होगा, सो वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की की है उदों तक जदों तक कि वैलिड यानी कि जो कैंसल नहीं होता रजिस्ट्रेशन, यानी जिवें आपां कहने ना वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो उस तो बाद आ गया जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट केड़ी है, सो चेंज ऑफ नेम ऑफ द रजिस्ट्रेशन परसन, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन परसन, स्विचिंग ओवर कंपोजिशन स्कीम तो नॉर्मल स्कीम तक जाना हो या उल्ट जाना हो, तो ऑल ऑफ अबव ही आ जाऊगा। कंपोजिशन स्कीम तो पता ही है, मैं बार बार दस रहा, ठीक हो गया। इस तो बाद आ गया जी हाउ अ परसन कैन अपलाई फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन वास्ते अपलाई किवें कर सकदा। सो रजिस्ट्रेशन वास्ते आप फॉर्म तो पढ़ ही लिया, GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहला। राइट हो गया, पहले फॉर्म पढ़ते फिलिंग कहता फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन पहला अलॉन्ग विद नैसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद जुरिसडिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर। ओके हो गया। फिलिंग कहता फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन पहला
electronically in the common portal and uploading the required documents along with the application. So electronically digital India हो चुका है, सो यानी कि दूसरा राइट बन गया। राइट सो कहने का मतलब की है कि फॉर्म पहला इलैक्ट्रॉनिकली इन कॉमन पोर्टल दे अपना फिल करो एंड अपलोड करो अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। अंडर वट सरकमस्टांसिस फिजिकल वेरीफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमिसिस इज मैंडेटरी। हुण फिजिकल अपीयरेंस है जिहड़ी फिजिकली प्रीमिसिस बेसिकली मैंडेटरी कहंदा कदों है, राइट किहड़े सरकमस्टांसिस दे विच बंदे नूं आपां ऑनलाइन डिजिटल इंडिया की गल करदे आ फिजिकली उहनूं कदों जाना पै सकदा है। फिजिकल वेरीफिकेशन कहंदा बिजनेस प्रीमिसिस नूं उदों करवाउणी पै सकदी है। इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। डिस्क्रिशनरी पावर आप जिवें प्रेजिडेंट की पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर की पढ़ते हैं, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਦੋਂ ਆ, ਜਦ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਫਿਸਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। The value of supply of goods and services shall be, so value of supply goods and services shall be transaction value। इस तो बाद आ गया what deductions are allowed from the transaction value। so what deduction जो transaction value ਦੇ ਵਿੱਚ basically ਹੁੰਦਾ deduction are allowed, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ deduction ਕਿਹੜੀ allow ਹੋਊਗੀ, discount mention on invoice, packing charge mention on invoice नहीं, पैकिंग चार्ज नहीं होने, एनी अमाउंट पेड बाय कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर बिल्कुल नहीं, फ्राइट जोड़ा है चार्जिज मैंशन ऑन द नहीं बिल्कुल नहीं, तो डिस्काउंट्स मैंशन ऑन इनवॉइस वो मैंशन करना पऊगा। जिवें आप फॉर एग्जाम्पल तुसीं पढ़ते होगे ट्रांजैक्शन वैल्यू दे विच कि 100 रुपया उस तो बाद डिस्काउंट 20% तो फिर उस तो बाद रह जांदा तुहाडा 80 रुपया, इस तरीके दे नाल। अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेनटेन्ड इन, अकाउंट्स है ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬੀ ਮੇਨਟੇਨਡ ਇਨ ਮੈਨੂਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਨੇ ਆ, ਮੈਨੂਅਲ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੈਨ ਆਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬੀ ਮੇਨਟੇਨਡ ਇਨ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਨ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮ। ਯੈਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੈਸ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਇਫ ਅਥੈਂਟੀਸੇਟਡ ਬਾय ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ GST ਜਾਂ MSME ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ UAM ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨ ਆਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬੀ ਮੇਨਟੇਨ ਇਨ, ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂਅਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਓਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨ ਆਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮੇਨਟੇਨ ਇਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮ ਕਦੋਂ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਇਫ ਅਥੈਂਟੀਸੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਬਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਓਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਭਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, फस्ट रिटर्न फाइल्ड अंडर GST, फस्ट रिटर्न फाइल्ड अंडर GST। सो भाई तो फस्ट रिटर्न यह जी आऊगी GST 3A, सॉरी 3B, GST 3B, राइट होगा GST 3B। ये फार्म मैं याद करने पैणगे, मैं फिर कहना कि मैं क्लास पा दूंगा, डू नॉट वरी। द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी सबमिटेड बाय। सो यह भाई आ जाऊगा की आ कहना डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स कदों तक सबमिट करने 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, किते किते तुहानूं 11 भी लिखा होगा 11th 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, ओके हो गया। इस तो बाद आ गया भाई द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स announced that every year dash will be considered as a GST day। so GST day कदों आ भाई 1st of जुलाई, क्योंकि 1st of जुलाई 2017 ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ CBEC ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੰਡਰ GST 18% ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ 18% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
इस तरह इंश्योरेंस है जोड़ा वो भी तुहाडा भाई 18% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। इस तो बाद आ गया तुहाडा हू विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेविड अंडर CGST। CGST सो भाई कौन नोटिफाई करदा गा? सो CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करूगी बट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जोड़ा GST कौंसल। GST कौंसल ओके हो गया। इस तो बाद आ गया जी बैलेंस इन इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर अंडर IGST कैन बी यूजड अगेंस्ट विच लाइबिलिटी। हुण ये टैक्नीकल क्वेश्चन है भाई, फिर वही गल मत्था खपाई। चलो खैर, तो यह कहता भी बैलेंस इन इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर अंडर IGST कैन बी यूजड अगेंस्ट विच लाइबिलिटी। बस एक सिंपल भाषा के मैं फिर समझानी चाहना कि मान लो तुसी बहुत वैसे टैक्नीकली ये चीज़ां रॉन्ग हो जाती, जोड़े टैक्नीकली जानते होंगे वो कहते भी आह की करी जाता बंदा, पर वही गल है भी अपने खाने के पाने वास्ते तो मैंने थोड़ा जिहा देसी होना पऊगा, राइट है। जिवें फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है जिहदे आप कहने भाई IGST लग गया, CGST लग गया, जां तुहाडा जिहड़ा हैगा भाई वो UTGST लग गया, SGST कह लो, तो जां फिर इत्थे कह लो UGST, राइट। यह लग गया तो बेसिकली इन्हें कहा भी जेकर ये अंडर IGST आता हो तो उन्होंने यूज़ किमें कर सकते हैं। बस तुसी इत्थे थोड़ा जिहा रट्टा लाना पऊगा, थोड़ा जिहा रट्टा ला लो, क्योंकि हुण उही गल है, थोड़ा जिहा रट्टा लाना। मैं तुहानूं टेबल दिखा ही दिना। IGST वाला जिहड़ा हैगा वो तिन्नां दे विच आ जाऊगा। बस ऐ मन्नो भी IGST एक फॉरन है, तो IGST दे विच मैं तुहानूं टेबल ही दिखा देना, फिर तुसी देखो क्वेश्चन लाउंदे जिवें आ पिया इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर, राइट है। सो बेसिकली तुसी की इत्थे वो कर सकते हो, जिवें आह इनपुट टैक्स क्रेडिट है। फॉर एग्जाम्पल कोई तुसीं चीज़ लई है तो वो आह CGST हो गया, आह SGST हो गया, आह IGST हो गया, राइट है। हुण CGST कित्थों तक जा सकदा है? फर्स्ट टू पे CGST का मतलब पहला तो CGST ही आ गया, राइट है। उस तो बाद तुहाडा सैकेंड टू पे आ जाऊगा IGST। बहुत ध्यान दे नाल समझियो कि आह तुहाडा CGST है, रट्टा लाना पऊगा, थोड़ा जिहा रट्टा लाओ। CGST जिहड़ा तुहाडा जाऊगा वो CGST तो हैगा ही हैगा CGST के अंदर, राइट है, तो नाल प्लस तुहाडा हो जाऊगा IGST, राइट हो गया। इस तो बाद तुहाडा आ गया भाई SGST। हुण SGST है जिहड़ा फर्स्ट टू पे SGST तो उस तो बाद IGST, यानी SGST दे विच भी SGST तो आऊगा ही आऊगा, तो उस तो बाद तुहाडा आऊगा IGST। जे हुण इहनूं समझना चाहुंदे तो मैं समझा भी सकदा। गल्लां बातां उही है कि जेकर मैं हुण इत्थे टेबल बनादा तो बहुत टाइम लग जाना। मान लो तुसीं कोई चीज़ लई है, उहदे ते 1000 रुपया, जेकर मैं कहा कि भाई आह CGST है, तुहाडा CGST है, ठीक है, 1000 रुपया तुहानूं मैं कहदा भाई जिहड़ा तुहाडा हैगा ओह SGST है, राइट है। यानी जदों तुसीं परचेज कीता गा, जदों हुण तुसीं मान लो इस नूं सेल करना गा, सेल करना तो सेल दे विचों तुहानूं आही चीज़ां जिहड़ियां घटाउणियां पैणगीਆਂ, राइट है। भी तुसीं ऑलरेडी है जिहड़ा पे कर चुके हो, ऑलरेडी पे कर चुके, जिवें आपां कहंदे भी आपां नूं रिटर्न आउंदा बेसिकली वो चीज़ां गईयां। जदों तुसीं टैक्स एक बारी भरता तो उस तो बाद जदों सेल करोगे तो इन्हां चीज़ां नूं घटा के उसकी अमाउंट कड्डोगे, वो चीज़ है। खैर इनपुट हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी CGST। जे तुसीं CGST के अंडर लिया तो फर्स्ट टू पे CGST भरना, सैकेंड टू पे IGST। हुण जे तुसीं किसी नूं सेल कर रहे हो उस तरीके दे नाल तो दो तरीके नाल जा सकदे, CGST तो जाऊगा ही जाऊगा, IGST हो सकता, SGST है, SGST जाऊगा, IGST होगा। तो जे IGST होगा तो फर्स्ट टू पे IGST, पहला तो वही है सारा CGST SGST IGST, ठीक है। फिर सैकंड जाऊगा CGST, थर्ड जाऊगा SGST, यानी सिर्फ IGST है जिथे आई आऊगा, पहला इंटीग्रेटेड आऊगा, फिर सेंटर आऊगा, तो फिर स्टेट आऊगा। इत्थे तिन्ने आउंदे आ, स्टेट दे विच या सेंटर दे विच सेंटर जां IGST आऊगा, SGST दे विच SGST आऊगा जां IGST आऊगा। इत्थे CGST अलाउड नहीं है SGST वाले विच, ते CGST वाले दे विच SGST अलाउड नहीं होगी ना। कपल चौधरी की हो गया है, ठीक है ना। कपल चौधरी पता की होंदा गा, जिवें कहंदे हुंदे भी भंबल भूसा, राइट, भंबल भूसा हो गया। सो कोई चक्कर नहीं। तो इस तो बाद हुण मैं तुहानूं जो क्वेश्चन करवाऊँगा तुहाडे हुण तुहानूं स्वाद आ जाना भी हाँ यार जे इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन आ गए तो असीं कर सकते हैं। हुण ये देखदा कि कहंदा भी बैलेंस इन इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर अंडर IGST दे पिया तो वो कहंदा यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट विच लाइबिलिटी, राइट। IGST के अंडर पिया तो IGST के अंडर किहड़ा? फर्स्ट टू पे IGST, सैकेंड टू पे CGST, तो थर्ड टू पे SGST,
राइट हो गया, यानी इतने तिन्ने ही आउणगे अंडर IGST। सो IGST CGST ते SGST, ठीक है ना। सो कहते होंगे भी जे रट्टा लाना तो रट्टा भी थोड़ा जिहा दिमाग दे नाल लाओ, ठीक हो गया। हुण नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहता बैलेंस इन इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर अंडर CGST। हुण अंडर CGST होगा तो CGST ते इत्थे की आ जाऊगा तुहाडा इंटीग्रेटेड GST। तो जे मान लो तुहानूं ये पूछ ले भी ये किहदे कैन नॉट बी, जे कैन नॉट बी यूजड कित्थे यूज नहीं कर सकदा, तो CGST वाला जिहड़ा वो SGST दे अंडर यूज नहीं कर सकदा। तो जे इत्थे SGST हुंदा तो फिर वो किहदे अंडर यूज नहीं कर सकदा, तो वो CGST दे अंडर यूज नहीं कर सकदा। तो यूज कर किहदे अंडर सकदा हैगा, तो आपां कहांगे जी SGST ते जां फिर IGST, राइट। असो यानी कि इहदा जिहड़ा आंसर आ जाऊगा वो तुहाडा CGST आ जाऊगा ते IGST आ जाऊगा CGST। तो जे यही तुहाडा SGST होवे तो बैलेंस इन इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर SGST कैन बी यूज्ड अगेंस्ट SGST एंड IGST। देखो सीधी जी गल आ भाई, कई बार ये वो गल हो जाती कि मझ मूहरे बीन बियाउणी। हुण आपदे आप नूं मझ ना कह लो, ठीक है, मैं आपदे आप नूं भी कह सकदा, कोई चक्कर नहीं, पर मझ जो तो जेंडर चेंज करना पऊगा। चलो खैर कहने का मतलब की है कि देखो इन्हां चीज़ों मैं इग्नोर भी कर सकदा कि नहीं कर सकदा, पर मैनू पता कि यह बिल्कुल टाइम ते सट मारी कई बार काम आ जाती है। मैं इग्नोर करके बहुत सौखा चीज़ करा सकदा, इस तो बाद सौखे क्वेश्चन ही आउणगे। मैनू पता तुसीं किहड़े करना चाहुंदे भी पहली बार किहड़ी स्टेट ने इहनूं GST नूं वो कर लिया, पहली बार कित्थे मन्निया गया, पहली बार कित्थों इंट्रोड्यूस होया, जिहड़े कि आसे पासे क्वेश्चन करवाउंदे आ। पर जिन्ना तो टलिया जांदा हैगा मैं उन्हां क्वेश्चन करवा रहा कि ना करे, वैसे ना क्यों करे, हुण तक कर ही लवे, जो कर ले क्वेश्चन फिर तो आ जाण, फिर तो बल्ले बल्ले हो जानी है। सो भाई उही गल है कि मैं ना करवाउंदा तो मेरा जमीर नहीं बनता, मैनू आया भी यार आ ना जाए। हजे भी मैं बहुत टैक्नीकल चीज़ां छड्डतियां कि मैनू आया भी वो पल्ले नहीं पैणियां, राइट। ईवन कि मेरा अपना सबजैक्ट भी इकनॉमिक्स नहीं हैगा, बट फिर भी मैं पंगे लै के तुहानूं ये चीज़ां करवा रहा हाँ, राइट। तो जे करवा रहा तो वो कोई ना कोई लॉजिक आ बस, ठीक है ना। सो बस कर लो, ठीक है ना। बाकी फिर भाई उही गल है भी रब जाने जां जिन्नू इश्क लगे हो जाने, फिर तो भाई उही गल है ना, फिर तो कुछ भी हो सकता। उही गल है भी पेपर तो बाद मास्टर हमेशा तैयार रहिंदे ने, कहंदे हुंदे भी जवाकां दा पेपर खराब हो जाए तो मास्टर नूं गाला, चंगा हो जाए तो शाबाश तो शायद खैर नहीं मिलती। तो वो चीज़ां हुंदियां गीआं, उन्हां चीज़ां वास्ते हमेशा आपां तैयार रहीदे आ, कोई चक्कर वाली गल नहीं, राइट। हू इज़ कंसिडर्ड एज एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर, who is considered as an e-commerce operator who dash digital or electronic facility or platform or for electronic commerce। की कहता गा, देखो कहता केड़ा किनू कंसिडर करते हैं आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर दे विच। पहली गल तो एक चीज़ याद रखियो भी जिहड़ा ई-कॉमर्स ऑपरेटर होगा उहनूं GST लेना ही पऊगा। GST इज मैंडेटरी फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स, राइट हो गया। हू इज़ कंसिडर्ड एज एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर हू, ई-कॉमर्स ऑपरेटर आप किनू कहांगे, बस ऐ कह लो भी हू ओन्स डिजिटल, जां तो कोल डिजिटल और इलैक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म है, जां वो ऑपरेट कर रहा, जां वो मैनेज कर रहा। सो एनी ऑफ अबव इहदा आंसर आ जाऊगा। इस तो बाद आ गया कि कहंदा वैन एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अंडर GST। आ गया कि नहीं, कदों ई-कॉमर्स ऑपरेटर जिहड़ा वो रिक्वायर होगा उन्होंने GST के अंडर रजिस्टर करनी पैना। कहता वैन ही इज रिक्वायर्ड टू कलैक्ट टैक्स अंडर सैक्शन 52 ना, वैन हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स थ्रैशोल्ड लिमिट नहीं, वैन ही इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज टैक्स ऑन द टैक्सेबल सप्लाई और सर्विसेज मेड बाय द सप्लायर थ्रू अंडर सैक्शन। हुण बहुत कुछ लिखा हुआ, मैं इक्को ही गल निबेड़ती, ई-कॉमर्स ऑपरेटर नूं मैंडेटरी है। सो इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर्ड इररिस्पैक्टिव ऑफ द थ्रैशोल्ड लिमिट। सो ई-कॉमर्स ऑपरेटर नूं करना ही करना पऊगा, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट फलाना त्यों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द फर्स्ट टू, हुण तुसीं सुणदे होवोगे Amazon की मशहूरी आउंदी हुंदी है कि Amazon पर जिवें करोना टाइम पीरियड दे विच कि Amazon पर अपने की कहते होंगे चीज़ें बेचना चाहोगे तो उत्थे GST रिक्वायर्ड है। सो वही चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द फर्स्ट वन टू इंप्लीमेंट GST। सो भाई आ गए तुहाडे क्वेश्चन जिहड़े तुसीं आसे पासे भालदे रहंदे हो। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है भाई जिहड़ा फर्स्ट वन टू इंप्लीमेंट GST। सो किहड़ा भाई फ्रांस है तो 1954 का, राइट हो गया। इस तो बाद आ गया द टैक्स IGST चार्जड बाय डैश गवर्नमेंट
सो IGST ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ IGST ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਭਾਈ ਸੈਂਟਰਲ ਆਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਇੰਡੀਆ GST ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ GST ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਇਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एंड इनवॉइस मस्ट बी इशूड रिपीट क्वेश्चन या तो फिर एग्जैम्पशन सप्लाई होवे तो या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स इस तो बाद आ गया GST कम्स अंडर विच अमेंडमेंट बिल तो भाई आह क्वेश्चन आ जाए तो चलो सारे के क्वेश्चन राइट हो जाएंगे पर कंपीटीशन बढ़ जाना तो 122 अमेंडमेंट बिल हो गया तो जे एक्ट पूछ लवे भी किहड़े एक्ट के तहत आई सीगी तो फिर आप कहांगे 101 GST एक्ट ओके हो गया GST कौंसल फॉर्मेशन है जी भाई किहड़े आर्टिकल के अंडर आउंदी है तो GST कौंसल हैडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड किहड़े आर्टिकल के अंडर आऊगी 279A राइट होगा 279A तो जे पार्लीमेंट को पावर है ये बनाने की तो वह आर्टिकल 246 है आर्टिकल तो खैर बहुत है चलो खैर इस तो बाद आ गया हैडक्वार्टर्स ऑफ GST हैडक्वार्टर GST कौंसल हुणे दस के हटिया सो भाई न्यू दिल्ली आंसर इहदा आ जाएगा इस तो बाद आ गया हु इज़ द चेयरमैन ऑफ GST कौंसल सो GST कौंसल का चेयरमैन होगा फाइनांस मिनिस्टर सो इस टाइम ते फाइनांस मिनिस्टर कौन है राइट है दसो भाई फाइनांस मिनिस्टर इस टाइम ते कौन है कमेंट बॉक्स दे विच आंसर आना चाहिए राइट हो गया इस तो बाद आगे डैश इज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई GST कौंसल एग्रीमेंट हो गया कि हाँ जी GST बिल वधिया गल असम तो कदों 2016 नैक्सट क्वेश्चन आ गया डैश केड़ी पहली स्टेट सी जिन्हों ने पास किया GST बिल सो केड़ी पहली स्टेट सी तेलंगाना तेलंगाना दूसरे नंबर पर बिहार तेलंगाना पास्ड GST बिल पहली स्टेट बन गई इस तो बाद आ गया भाई GST थ्रैशोल्ड लिमिट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन डैश तो थ्रैशोल्ड लिमिट नॉर्थ ईस्टर्न की कितनी है 10 लाख तो नॉर्मल वाले की कितनी है भाई 40 लाख जी कि पहला होंगी सी 20 लाख तो इत्थे आ गया तुहाडा 10 लाख ओके हो गया नैक्सट क्वेश्चन ओ हो थैंक्स हो गया ठीक है भाई सो मेरे हिसाब के तुहानूं स्वाद तो जरूर आ गया होना पर काफ़ी क्वेश्चन तुहानूं निराश कर गए होंगे भी यार इहो क्वेश्चन असीं किवें करांगे कोई चक्कर नहीं रब का नाम लेके भी जाइदा होंदा क्योंकि पहली बार जो सिलेबस ऐड होया होवे तो फिर उहदे नाल घुलना भी चाहिए राइट है बाकी मैं कोशिश करूँगा कि GST का मैं टॉपिक पा दा तो बाकी हाँ CRR हो गया तुहाडा SLR हो गया PLR हो गया बैंक रेट हो गया बेस रेट हो गया हालांकि बहुत सौखी चीज़ें बट फिर भी तुसीं जेकर मेरे तो करना चाहते तो मैं जरूर यदि भी लेक्चर पा दूँगा टाइम की कमी है और वीडियोज़ अपलोड करने के लिए बहुत जाने बोल रहे हैं तो हम क्या करें ठीक है सो थैंक यू वेरी मच बाबा मेहर करे चढ़दी कला चलो इस पढ़ते हो तो आप होर नवीं वीडियो मिल जाएंगे बाय टेक केयर बाबा नानक मेहर करे।